हॉर्मुज स्ट्रेट से बड़ी खबर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान में तनाव फिर बढ़ा। अमेरिकी युद्धपोत पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। हॉर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहे थे 4 अमेरिकी वॉरशिप। ईरान ने लंबी दूरी की अबू महदी क्रूज मिसाइल दागी। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर है। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव फिर बढ़ा है। ईरान ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागी है जो अमेरिका के वॉरशिप्स के पास जाके गिरी हैं। ईरान इंटरनेशनल ने यह खबर दी है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव फिर बढ़ गया है क्योंकि पिछले 3 दिन में अमेरिका ने बंदर अब्बास में 2 बार मिसाइल हमले किए हैं, ड्रोन अटैक किए हैं और इस तरफ ईरान ने भी पलटवार किया है। तो अमेरिकी वॉरशिप पर क्रूज मिसाइल से इस बार ईरान का हमला। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, फिर टूटा सीज फायर। खबर क्या है? हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया गया। हॉर्मुज में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे युद्धपोत। एक साथ अमेरिका के 4 युद्धपोतों की घुसपैठ। ईरान ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागी। ईरानी आक्रामकता के बाद वापस लौटे युद्धपोत और इसके बाद आप देखिए, ये सीज फायर तो टूटा ही है, लेकिन इसके आगे क्या हो सकता है, इसके मायने क्या है? ईरान हॉर्मुज में अपने वर्चस्व को कायम करना चाहता है। अमेरिका अभी भी हॉर्मुज में दाखिल होने में सक्षम नहीं है। हॉर्मुज में तनाव का असर अमेरिका और ईरान समझौते पर। तो इतिहास गवाह है कि जब भी महाशक्तियां समंदर पर कब्जे की लड़ाई लड़ती हैं, सबसे पहले शांति डूबती है। हॉर्मुज स्ट्रेट आज उसी खतरनाक मोड़ पर है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है और अब वही बारूद की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिकी सैन्य हलचल के बाद ईरान ने हाई अलर्ट जारी किया है और जवाबी कार्रवाई का दावा भी किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर मिनी वॉर के जरिए हॉर्मुज में ताकत की नई लकीर खींची जा रही है, क्योंकि बंदर अब्बास से लेकर केशम और अबू मूसा तक पूरा समुद्री इलाका अब सैन्य शतरंज का मैदान बन चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक साथ कई धमाके सुने गए। रात करीब 1:30 बजे बारूदी शोर से हॉर्मुज दहल गया। ईरान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया, जबकि अरब सागर में तैनात यूएस युद्धपोत भी सक्रिय हो गए। पहला है केशम आइलैंड, जो फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है और रणनीतिक रूप से बंदर अब्बास के ठीक सामने एक फॉरवर्ड बेस के रूप में काम करता है। इस द्वीप पर एक विशाल अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। दूसरा टारगेट है हॉर्मुज आइलैंड। ये सी माइंस का कमांड सेंटर है। यहाँ हॉर्मुज पर निगरानी के लिए हाईटेक रडार स्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ग्रिड मौजूद है। इससे अगला टारगेट लारक द्वीप, जिसे ईरान का नेचुरल गेट कीपर कहा जाता है। यहाँ चट्टानी पहाड़ियों के नीचे सैन्य बंकर और सुरंगें बनाई गई हैं, जहाँ मिसाइल सिस्टम लगाए गए हैं। इससे आगे अबू मूसा आइलैंड भी है, जो ईरान ने एक मजबूत सैन्य आउटपोस्ट और एयर स्ट्रिप तैयार की है। ये द्वीप सीधे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन के पास है, जिससे जहाजों को बंधक बनाने, तेल टैंकरों का रास्ता रोकने में रणनीतिक बढ़त मिलती है।